हैदराबाद के काकतिया विद्या निकेतन हाई स्कूल में फिरक़े वाराना गुफ्तगू, बच्चों की सलामती को लाहक खतरात और तालीमी फैसलों पर अमल न होने के खिलाफ वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। इस सिलसिले में सरपरस्तों ने DEO को एक याददाश्त भी पेश की। वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल कम्युनिटी के बाद अफराद तलबा और सरपरस्तों को पाकिस्तानी और तुर्कुल्लू जैसे तौहीन अमेज अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं और नातजुर्बेकार असातिज़ा जानवरों की तरह मासूम बच्चों की बुरी तरह पिटाई भी की गई, जिसके नतीजे में कई बच्चे हॉस्पिटल से रुजू हुए हैं, जो आईनी इक़दार और तालीमी ज़ाब्तों की सरीह खिलाफ वर्जी है। शिकायत के मुताबिक वादा किए गए अबाक्स प्रोग्राम समेत कई अहम तालीमी फैसलों को दानिस्ता नज़रअंदाज किया गया। हालांकि वालिदैन मुकम्मल फीस अदा कर रहे हैं। वालिदैन ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि स्कूल इंतजामिया में शामिल बाद अफराद के खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे तलबा की सलामती खतरे में है, जबकि पुलिस हिदायत की बरखिलाफ गैर मजाज अफराद स्कूल के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि स्कूल के 95% तलबा मुस्लिम हैं और ये अरादी फलाही मकासद के लिए वक्फ की गई थी। उसके बावजूद फिरक़े वाराना माहौल पैदा किया जा रहा है। वालिदैन ने UDISE में गलत इंदराजात और माली बेज़ाब्तगियों की जांच का भी मुतालबा किया। वालिदैन ने वादे तौर पर इंतबाह दिया है कि अगर फौरी तौर पर नाहल व मुतनाज़िया अनासिर को हटाकर तजुर्बेकार कमेटी को जिम्मेदारी ना दी गई तो वो फीस की अदायगी रोकने पर मजबूर होंगे। हिजाब तनाज़े के बाइस खबरों में रहने वाली डॉक्टर नुसरत परवीन को नीतीश कुमार हुकूमत ने एक बार फिर मुलाजिमत ज्वाइन करने का मौका फराहम किया। 31 दिसंबर की मुकर्रर आखिरी तारीख तक डॉक्टर नुसरत ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी, जिसके बाद महकमे सेहत ने जुमे को एक मरतबा फिर ज्वाइनिंग की मुद्दत में तोसी कर दी। अब आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन 7 जनवरी तक अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए ज्वाइन कर सकती है। वाज़ेह है कि 15 दिसंबर को वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुंतखब डॉक्टरों में तकर्री के खतूत तकसीम किए थे। इस तकरीब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वज़ीर आला डॉक्टर नुसरत का हिजाब हटाते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो के बाद ये मामला पूरे मुल्क में बहस का मौजू बन गया था। डॉक्टर नुसरत को 20 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन हिजाब तनाज़े के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद बिहार हुकूमत ने उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी, मगर इस तारीख को भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। अब हुकूमत ने एक बार फिर तारीख बढ़ाकर 7 जनवरी मुकर्रर कर दी। अब ये देखना बाकी है कि आया डॉक्टर नुसरत उस नई तारीख पर ड्यूटी ज्वाइन करेंगी या नहीं। वहीं पटना के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूज रहमान ने जुमे के रोज़ दावा किया था कि डॉक्टर नुसरत के अहल खाना ने यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर नुसरत इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट तालिबा हैं। डॉक्टर महफूज रहमान के मुताबिक अहल खाना ने यह भी बताया था कि वो हफ्ता 3 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, ताहम अब तक उनकी ज्वाइनिंग की तस्दीक सामने नहीं आई है। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर नुसरत की मुलाजिमत का मामला अब महकमे सेहत से ज़्यादा एक सियासी मसला बन चुका है। तेलंगाना के जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जख्मियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जगतियाल जिले के मिटपल्ली मंडल के मेडीपल्ली गांव के मदाफात में एक RTC बस और ताबेर कार के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद जगतियाल जिले के कोटला शहर के बालाजी नगर के रहने वाले बताए गए हैं, जो कर्नाटक के गानुगापुर दत्तात्रेय स्वामी मंदिर के दर्शन के बाद वापस कोटला लौट रहे थे। इतलात के मुताबिक हैदराबाद की जानिब जा रही मिटपल्ली डिपो की तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की किराए की बस ने मेडीपल्ली के मदाफात में भास्कर हड्डियों के दवाखाने के करीब क्रॉसिंग पर सामने से आ रही एक कार को टक्कर दे दी। कार में सवार 12 मुसाफिरों में से 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को फौरी तौर पर मिटपल्ली सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जगतियाल, करीमनगर और निजामाबाद के अस्पताल को रेफर कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस हादसे की वजूहात की जाँच शुरू कर दी गई है। एक खातून ने अपने 2 बच्चों को टैंकबंड पर सेलफोन में वीडियो गेम लगाकर बिठाया और हुसैन सागर झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक पहाड़ी शरीफ इलाके की रहने वाली 29 साल वसंता को 2 बच्चे बताए गए हैं। 7 साल नंदू और 3.5 साल चेरी। 4 साल कबल खातून की शौहर लक्ष्मण की कैंसर की अमर से मौत हो गई थी। शौहर की मौत के बाद वो बच्चों के साथ अपने मायके में मुकीम थी और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रही थी। जुमे की दोपहर 3:30 बजे के करीब वो बच्चों को साथ लेकर टैंकबंड पहुंची। वहाँ एक कुर्सी पर उसने बच्चों को बिठा दिया और मोबाइल फोन देकर वीडियो गेम खेलने को कहा और खुद पानी में छलांग लगा दी। BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर T श्रीनिवास यादव ने GHMC की मनमानी तकसीम की मुखालिफत करके वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो हैदराबाद का नाम तब्दील करके दिखाएं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत बगैर किसी तकनीकी मुताले और अवामी नुमाइंदों से मशावरत के जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के तारीखी वजूद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 24 असम्बली हलकों पर मुश्तमिल GHMC की तकसीम में न तो अवामी मुंतखब नुमाइंदों की राय हासिल की गई और न ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया।
उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि ऐसा महसूस होता है कि जैसी पूरी तकसीम महज गूगल मैप्स देखकर तय की गई। श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि BRS के दौरे हुकूमत में इंतजामी सहूलत के लिए 150 डिवीज़न तश्कील दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद की एक तवील तारीख और तहजीबी शनाख्त है और उसी शनाख्त को मिटाने के इरादे से जुड़वा शहरों के तस्वुर को ख़त्म किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 11 से 20 जनवरी के दरमियान नोटिफिकेशन जारी किए जाने का कवी इम्कान है। इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इंतजामात और तैयारियों का आगाज़ कर दिया। हुकूमत ने रियासत भर में 117 बल्दियाती इदारों में इंतखाबात मुनक़िद कराने का फैसला किया है, जिनकी मियाद मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पहले ही उसूली फैसला कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 जनवरी को मुस्वदा वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जबकि 10 जनवरी को हतमी वोटर लिस्ट जारी करने का इम्कान है, जिसके बाद 11 जनवरी को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ताहम अगर संक्रांति त्यौहार और तातीलात के बाइस इसमें ताख़ीर होती है तो नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।